Okay. So we saw in the verse, Revelation chapter 11, verse 15. तो हमने देखा ना प्रकटीकरण में 11वां अध्याय में 15 नंबर के वचन में The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord. जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है And he will reign forever and ever. और वह युगानुयुग राज्य करेगा। See, this is what very important. तो ये ही बहुत महत्वपूर्ण है। God wants to establish his kingdom on earth. देखो परमेश्वर चाहते कि उनके राज्य को इस भूमि में बनाए, But when he wants to establish his kingdom, लेकिन जब उनके राज्य को जब वो बनाते हैं he is not interested in capturing any place. तो वो जो है जगह को पकड़ने में जो है उसमें वो दिलचस्प नहीं रखते, He is interested in capturing the hearts of people. लेकिन उसमें जो वो किसमें दिलचस्प रखते हैं, वो लोगों के हृदय को बंदी बनाने के लिए पकड़ने में दिलचस्प रखते हैं। You know, it is God's plan to establish his kingdom in the hearts of men. तो ये परमेश्वर का दिलचस्प है कि ये परमेश्वर जो है लोगों को हृदय को जो है उसमें परमेश्वर का राज्य को बनाना चाहते हैं। God and his whole focus of the kingdom is on your heart. परमेश्वर जो है उनका पूरा ध्यान केंद्रित आपके हृदय में है। He wants to establish his kingdom in the hearts of men. तो वो अपने राज्य को मनुष्य के हृदय में बनाना चाहते हैं। So I hope you remember, you are also studying from the book of Daniel. मैं आशा करता हूँ कि आपको याद है कि हमने दानियल की किताब से भी पढ़ रहे हैं। The book of Daniel is very important book. तो दानियल का जो किताब है वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, Especially such a time like this. और खास करके ऐसे समय में Book of Daniel is very important. दानियल की तो किताब है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Important key verse in the book of Daniel is this. तो जो मुख्य कुंजी जो दानियल की किताब में ये है, Daniel chapter 11 verse 32. दानियल की किताब 11 और 23 नंबर का वचन, Those who know their God shall be strong and they will do great exploits. जो परमेश्वर को जानता है वो मजबूत रहेगा और बहुत जबरदस्त काम करेगा। Those who know their God shall be strong and they will do great exploits. जो परमेश्वर का कार्य करता है वो मजबूत रहेगा और वो जबरदस्त काम करेगा। So the center verse, the key verse of the book of Daniel is knowing God. तो मुख्य वचन वो पता है क्या है, वो है परमेश्वर को जो जानेगा। If you know God, क्योंकि जब आप परमेश्वर को जानोगे you shall be strong आप मजबूत बनेंगे and you can do great exploits. और आप महान चीजें करेंगे। So in this time, तो इस समय में if you know God, अगर आप परमेश्वर को जानते हो you will be strong. आप मजबूत रहेंगे। Not only you will be strong, आप मजबूत ही नहीं रहेंगे, you can do great exploits. लेकिन आप जबरदस्त काम करेंगे। So much so that God's name will be glorified. ऐसा काम करेंगे कि परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। So much so the kings and the people in this world will declare that your God is the true God. ऐसा काम करेंगे कि राजा, बड़े बड़े राजा लोग जो है आपको ये कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। That's what we see happens in the book of Daniel. तो यही दानियल की किताब में होता है। When you read Daniel chapter 1, दानियल की किताब पहला अध्याय अगर आप पढ़ते हो, it's not having a very good beginning, as I told you last week. मैंने गए सप्ताह आपसे कहा था कि जब शुरू हुआ था उनकी कहानी तो इतना अच्छा नहीं था। They were taken as a captives in the Babylon. तो बहुत मतलब ऐसा हुआ कि बाबिलोन में जो है उन्हें बंदी बनाकर लेके गया। So it's not a good place, it's not a good thing, right? तो वो अच्छी जगह, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। देखो You lose your freedom तो अपने स्वतंत्र को आप खो देते and हो, you're taken as a captive to another nation. तो आप बंदी बना के दूसरे जगह में लेकर जाया जाता है आपको। And Daniel was a young man. और दानियल जो है वो नवयुवक थे And his friends Shadrach, Meshach, Abednego. और उनके मित्र जो है शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो, So they were all taken as a captive. तो वो सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया। And it was not just a good beginning. तो उनकी जो शुरुआत थी वो सही नहीं था It looks like something, pathetic is happening. और कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है करके। But God has a plan. लेकिन परमेश्वर के पास योजना है। God wants to establish his kingdom in the Babylon.
क्योंकि परमेश्वर का योजना है कि वहाँ उनके राज्य को वो बनाए। God wants to touch Nebuchadnezzar. और परमेश्वर चाहते थे कि वो जो है नेबुकदनेस्सर को छुए। God wants to show to Nebuchadnezzar, he is the King of Kings and the Lord of Lords. नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि वही राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। And he used Daniel and Shadrach, Meshach, Abednego. और तभी दानियल को, शाद्राक, मेशक, अबेदnego को परमेश्वर ने इस्तेमाल किए। So they were taken as a young people, as a captive. तो उन्होंने क्या किया, ये नवयुवक लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए। But Daniel was a different kind of young man. लेकिन दानियल जो थे वो बहुत अलग किस्म के नवयुवक थे। Number one, he's a godly man. वो परमेश्वर के जन थे He's a man of prayer. और प्रार्थना के मनुष्य थे। He used to fast and pray. और वो जो है उपवास करके प्रार्थना करते थे। You see, last week I told you that hardly any young people you will find fasting and praying in these days. तो मैंने एक सप्ताह आपको बताया था कि बहुत कम नवयुवक लोग हैं जो आप देख सकते हो जो राष्ट्र के लिए उपवास करके प्रार्थना करते हैं। राष्ट्र के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टिंग प्रेयर ओके, जो है खुद वो उपवास करके प्रार्थना ही नहीं करते। बहुत कम लोग आप देख सकते हैं। And even if some people do fasting and prayer, अगर कोई उपवास और प्रार्थना कर भी लेता है, they are fasting and prayer for their family, their blessing, their career success, their achievements. तो वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके करियर के लिए, उनके आशीष के लिए ही वो प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं। Do you understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है? They are praying for their success. वो अपनी सफलता के लिए वो करते हैं। They want to become very big. वो बड़ा इंसान होना चाहते हैं। They want to have a success in business or ministry or whatever it may be. उनके व्यापार में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, किसी में भी सफल पाने के लिए करते हैं। But Daniel, see, praying for yourself, your success, there is nothing wrong. First of all, I want to tell you. लेकिन सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। There is nothing wrong. वो गलत नहीं है। But it's a basic level. लेकिन वो बुनियादी स्तर है। Mature level where you come to a place where you fast and pray for the nations. जब आप राष्ट्र के लिए उपवास करके प्रार्थना करते, वहीं पर जो है सयानेपन का स्तर आता है। Only sometime the pastors and the people who are in full-time ministry fasting and praying for nations. देखो, जो पूरी तरह से मिनिस्ट्री में, सेवकाई में है, वो लोग ही उपवास करके प्रार्थना करते राष्ट्र के लिए, सबके लिए। But there are people who are not in any kind of ministries. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेवकाई में नहीं like है, professional ministry. लेकिन जैसा कि प्रोफेशनल सेवकाई में, But still they are intercessor. लेकिन फिर भी जो है मध्यस्थी करने वाले They are fasting and praying. वो लोग जो उपवास करके प्रार्थना करते But हैं। most of the time such kind of people will be the old people. लेकिन ज्यादातर लोग क्या है पता है, वो लोग जो है बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो लोग ये प्रार्थना करते हैं। Daniel was not fasting and prayer for his career success. देखो, जो है दानियल उपवास और प्रार्थना जो है अपने करियर की सफलता पाने के लिए नहीं He was करता not था। fasting and praying for his business succeeding in business. और वो जो है अपने व्यवसाय में जो है सफलता पाने के लिए उपवास करके प्रार्थना नहीं की। He was fasting and praying for his own people's deliverance. और जो है दानियल ने प्रार्थना इसलिए की कि उनके खुद के लोग जो है छुटकारा पाए इस वजह से। He was studying the scriptures. और परमेश्वर के वचन को वो पढ़ रहे थे। Even though he was in Babylon, देखो, बाबिलोन में थे तो भी he was not influenced by the Babylon. बाबिलोन के लोगों से वो प्रभाव नहीं हुए। You understand? आपको समझ में आ In रहा है? fact, Daniel is influencing Babylonians. ऐसा हुआ कि दानियल से जो है बाबिलोन के लोग जो है प्रभाव हुए। We are in this world, but we are not of this world. हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। You understand? आपको समझ में आ We रहा है? are in this world. हम इस संसार में हैं, We are not of this world. लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। We are an ambassadors of Christ. हम जो है परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। Hallelujah. हालेलुया। So listen to. हम परमेश्वर के राजदूत हैं। So I want you to pay attention to this. मैं चाहता हूँ कि इस पे आप ध्यान दें। There were 7 mountains. देखो, वहाँ पे 7 पहाड़ थे। Or if you don't like the word 7 mountains, you can say 7 things which is influencing this world right now. अगर आप पहाड़ नहीं बोलना चाहते हो तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 7 चीजें जो है हमारे इस राष्ट्र के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। One is government. पहला जो है वो है सरकार। एक है सरकार। And व्यापार। business. फिर है व्यापार। Media. संचार। Arts and entertainment. उसमें है कला और मनोरंजन। Education. शिक्षा। Religion. धर्म। Family. परिवार। The order is not important, but I want to tell you. इसमें संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ The 7 things are shaping a nation.
लेकिन ये सात जो बातें, सात जो चीजें है वो हमारे राष्ट्रीय के ऊपर जो है शेप कर रहा है, उसे बना रहा है। We are called to disciple a nation. हमें जो है लोगों के ऊपर जो है Disciple a nation. disciple, Nation ना என்ன राष्ट्र, disciple ना என்ன चेले चेले। அவ்வளவுதான் ரெண்டுத்தை சேர்த்து अरे சொல்லு सेट हो गया। सो हमें जो है राष्ट्र के ऊपर नियंत्रण या डिसाइपल करने के लिए हमें ஏன் इस பாருங்க சேலன்னு சொல்லப்பா राष्ट्र के लिए चेला बनाना नहीं ना है, नहीं। we have to disciple a nation. हमें जो है राष्ट्र के लिए चेला बनाना है। ராஷ்டிர के लिए இல்லப்பா நேஷனையே நம்ம டிசைபிள் பண்ணனும். हमें जो है इस राष्ट्र को ही चेला करना है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Discipling a nation. हमें जो है राष्ट्र को चेला करना है, ओके, बनाना है। राष्ट्र को चेला बनाना है। Yes. Okay. हाँ, We are here to disciple a nation. हमें इस राष्ट्र, हम क्यों हैं यहाँ पे, हमें राष्ट्र को चेला बनाना है। That's very important. वो बहुत महत्वपूर्ण है। So sometimes we don't know, these are the terms we hardly hear. तो ये सारे जो वाक्य होती है हम बहुत कम से कम सुनते हैं। Many years before as a pastor, बहुत साल पहले पासवान होने के नाई I thought that my job was to have a mega church. और मैंने सोचा कि मेरा काम ऐसा होगा कि जो है मुझे बहुत विशाल कलीसिया को बनाना है। I should have lakhs of believers in my church. हमारे कलीसिया में लाखों विश्वासी होनी चाहिए। My church should be the biggest church in Mumbai. मुंबई में मेरी कलीसिया सबसे बड़ी कलीसिया होनी चाहिए। And I want to have such a big church. और मैं सोचा था कि मेरे पास बहुत बड़ा कलीसिया होनी चाहिए। And that was my dream when I came initial stage. तो ये मेरा सपना था तब जब शुरुआत के जो समय में था। But even if I have 1 lakh people in my church in Mumbai, अगर मुंबई में मेरे पास 1 लाख विश्वासी होंगे तो भी still the city will be the same. लेकिन फिर भी ये जो सिटी है, जो शहर है, वो ऐसा ही रहेगा। मैं पास्टर Okay, now can you able to hear me? क्या अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? Okay. Okay, so there are many churches in India. They have a very huge, big congregation. तो भारत में ऐसे कई सारे जगह में बड़े बड़े यानी कि विशाल कलीसियां हैं, But yet the city is not transformed. लेकिन फिर भी जो है ये जो वो शहर होता है वो बदलता नहीं है। So we are called for a city transformation. तो इसीलिए हमें क्यों बुलाए गए हैं? हमें ये शहर को रूपांतर यानी उसे बदलने के लिए। Whether I have thousands of people in my church or not, yet I can transform the city, I believe. मेरे कलीसिया में हजारों लोग हैं या नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इस शहर को बदल सकता हूँ। I challenge you. मैं आपको चैलेंज करता The हूँ next 20 years,
और आने वाले 20 साल में I'll be the instrument to transform the city of और Mumbai. मैं ऐसा हथियार बनूंगा कि ये जो शहर है उसे मैं बदलूंगा। There is no doubt about it. इसमें कोई शक की बात नहीं है। If that does not happen, I believe that God has not called me for ministry. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तो मैं ये ऐसा विश्वास करूंगा कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए नहीं बुलाए हैं। I believe that the city will be transformed. मैं विश्वास करता हूँ कि शहर बदलेगा। I pray that I'm thankful to God that God is shaping me and changing my thinking. देखो मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर जो है मुझे बदल रहे हैं और मुझे जो है शेप यानी कि मोल दे रहे हैं मुझे। Mega church, it's only for pastor who wants to become very popular and famous. That's all. तो मेगा चर्च यानी विशाल चर्च जो है वहाँ पे पास्टर्स जो है बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए, इस वजह से ऐसा होता है। இல்ல அவங்களுக்கு தான் அது. वो उनके लिए है, वही प्रसिद्ध होते हैं। Mega church is for pastors who want to become famous and popular. That's all. तो मेगा चर्च कैसा होता है, वो पास्टर्स जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं, पॉपुलर यानी फेमस हो जाते हैं बस। இல்லப்பா பாப்புலர் ஆகணும் ஃபேமஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு பாஸ்டருக்கு தான் மெகா சர்ச் வேணும். जो पास्टर को फेमस होना है, पॉपुलर होना है, उनको ही विशाल कलीसिया चाहिए। That's what will make you. वैसा ही आपको बनाएगा। You understand? आपको समझ में आ रहा है? But city will not be transformed. लेकिन शहर नहीं बदलेगा। If I have a huge congregation in Mumbai, अगर मेरे मुंबई में बहुत बड़ी जो है कलीसिया होती है, so I will be popular. तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। Everybody say, in Mumbai, Anil Pastor Church is the biggest church. सभी लोग कहेंगे, आपको पता है मुंबई में ना अनिल पास्टर कलीसिया बहुत बड़ा कलीसिया है। Oh, Anil Pastor have 30,000, 40,000. अनिल पास्टर के पास पता है 30,000 40,000 विश्वासी लोग But हैं। the city will be the same. लेकिन शहर तो ऐसा ही रहेगा ना, Full of rape, full of crimes, पूरी तरह से बलात्कार, बहुत सारे जो है क्राइम, full of cheating. पूरी तरह से धोखेबाजी। My God, हे प्रभु, I'm telling in Mumbai, there are a lot of people who can cheat. मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं। You cannot easily trust anyone. आप आसानी तौर से किसी को भी विश्वास नहीं कर सकते। The city will be the same. शहर तो वैसा जैसा था वैसा ही रहता है, But we want city to be transformed. लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो शहर है वो बदले। We are called to disciple a nation. हम क्यों बुलाए गए? हम राष्ट्रीय को चेला बनाने के लिए बुलाए गए हैं। That's what Joseph did. वैसा ही यूसुफ ने किए। Joseph became a kind of a father for a nation. वो कैसा बन गए? यूसुफ कैसा बन गए? जैसा कि वो है ना राष्ट्रीय के पिता बन गए। What Daniel did. तो दानियल ने क्या किया? Daniel did so many things, so much so the king and the people declared Daniel God is their God. दानियल ने ऐसा किया कि वहां के जो राजा लोग थे उन्होंने घोषणा कर दिया, जो परमेश्वर की दानियल प्रार्थना करता है वही प्रभु परमेश्वर का राजाओं का राजा है, Is their God. उसका वो खुदा है। So they were affecting the whole nation. तो वो लोग जो है पूरे राष्ट्र को जो है उन लोग बहुत प्रभाव कर रहे थे। Daniel and Joseph is not just affecting 100 people and 1,000 people. दानियल और यूसुफ जो है 100-50 लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं डाले, They were affecting the nation. वो पूरे राष्ट्र के ऊपर प्रभाव डाले। The whole nation become a disciples. पूरा राष्ट्र उनका चेला बन गया। That's our call. और यही हमारी बुलाहट है। The kingdom of this world should become the kingdom of God. ये जो राष्ट्र ये संसार का जो राज्य है वो परमेश्वर का राज्य बनना चाहिए। That's a God's plan. यही परमेश्वर का योजना है। So listen to me carefully. तो ध्यान से सुनिए। So today I'm going to talk about the government. तो आज जो है मैं सरकार के बारे में बोलूंगी। Government, politics. और राजनीति जो है सरकार उसके बारे में। That is a one mountain. तो वो एक पहाड़ है। So if you are in the top of the mountain, अगर आप उस पहाड़ के ऊपर होते हो, then you have some influence. सबसे पहला जब टॉप पहले लेवल में होते तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव होता है। ऊपर पहाड़ पर ऊपर रहते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। Okay, so we are going to talk about government. तो हम सरकार के बारे में बात करेंगे। First of all, people should understand the purpose of the government. सबसे पहली बात जो है लोग समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है। What is the purpose of the government? तो सरकार का उद्देश्य क्या है? I have some
Okay. The purpose of the government is to enable the people of a nation सरकार का काम क्या है? लोगों को जो है एनेबल करना, ये सक्षम करना, to enable people of the nation to live in safety and happiness. सरकार का ऐसा योजना होना चाहिए कि वो लोगों को सक्षम, उन्हें जो है क्या उनकी सुरक्षा और उनकी खुशी के ऊपर सक्षम करना, उन्हें देखभाल करना. ரொம்ப சிம்பிள். கவர்மெண்டோட நோக்கம் என்னன்னா ஜனங்களை பாதுகாப்பாவும் சந்தோஷமாவும் வச்சுக்கணும். सरल सी बात अगर ऐसा बोले तो सरकार का क्या काम होना चाहिए? लोगों की सुरक्षा, उनकी खुशी को देखना चाहिए. You understand? आपको समझ में आ रहा है? The government is there existing for the interest of people. तो सरकार क्यों है? ताकि लोगों का क्या दिलचस्प है, लोगों के ऊपर ध्यान देने के लिए ही है वो लोग. ஜனங்களுக்காக தான் அரசாங்கமே இருக்கு. देखो लोगों के लिए ही ये सरकार है. You understand? आपको समझ में आ रहा है? கவர்மெண்ட்டுக்காக தான் அரசாங்கமே இருக்கு. ये जो सरकार है वो लोगों के लिए ही है. So I'll tell you one more thing. और एक बात बताता हूँ. One person said like this. एक व्यक्ति ने ऐसे कहा, The fundamental purpose of government is to protect its citizen. गवर्नमेंट का मूलभूत जो उद्देश्य है वो क्या है? वो नागरिक को सुरक्षा या सुरक्षित रखना. The fundamental purpose of the government is to protect its citizens. सरकार का मूलभूत जो उद्देश्य है वो ये है कि नागरिक को सुरक्षित रखना. That's the purpose of the government. वही है गवर्नमेंट का उद्देश्य. But sometimes it's not happening. लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता. You know, people are afraid लोग डरते हैं that while they're trying to bring a vaccination for coronavirus, जब वो लोग कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन वो लोग तैयार कर रहे थे, especially in America and other countries, खास करके अमेरिका में और दूसरे देशों में, they are afraid like this. उन्होंने ऐसा वो लोग ऐसा डरे. Some people even preaching and saying like this. कुछ लोग तो प्रचार कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे कह रहे थे, And don't take that vaccine. उन्होंने ये कहा कि वो वैक्सीन है वो उसे न ले, वो दवाई है वो उसे न ले. Vaccine, don't take that vaccine. वो वैक्सीन को न ले. Okay. So they're telling that there is a lot of conspiracy behind the vaccine. उसके पीछे जो बहुत सारा कॉन्स्पिरेंसी है उसके पीछे करके मुன்னாடி பயங்கரமா திட்டம் போட்டுன்னு बहुत ज्यादा योजनाएं बना के रखे हैं लोगों ने. Okay. But I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, see, government is there to protect its people. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार लोगों की सुरक्षित के लिए ही है. Naturally speaking, अगर निसर्ग तौर पे नेचुरली अगर बोला जाए तो, listen to me carefully, don't misunderstand me. देखो मेरे जो बातों को ध्यान से सुने, मिसअंडरस्टैंड ना करें. The government is there to protect you. देखो सरकार है वो आपको सुरक्षित रखने के लिए But है. if the government wants to kill you, let's die. That's all. अगर सरकार आपको मारना चाहते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, और क्या कर सकते हैं? You understand? Naturally speaking. अगर नेचुरली अगर हम बोलते हैं तो. But if you're a powerful person, लेकिन अगर आप सामर्थ्यशाली इंसान हो तो you can rise up, you can fight against this. तो आप बढ़ सकते हो और उसके विपरीत आप लड़ सकते हो. But think with me, just naturally, मेरे साथ सोचे, ऐसे ही तौर पे every government is there to serve the people and protect the people. हर एक सरकार जो है लोगों को सेवा करने के लिए, उनको सुरक्षा रखने के And लिए. they only planning to kill you. What to do? अगर वो लोग ही योजना करते हैं आपको मार डालने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? See, one person said like this. तो एक जन ने ऐसा कहा. His name is David Rockefeller. तो उनका नाम है डेविड रॉकफेलर. He said, I believe that the government is the servant of the people and not for their masters, not their masters. मैं विश्वास करता हूँ कि जो सरकार है लोगों का जो है सेवा करने के लिए, ना कि उनके ऊपर मालिक बनने के लिए. Government is there as a servant. तो सरकार क्या है? सरकार जो है दास यानी कि गुलाम है लोगों के. They are not the masters. वो लोग मालिक नहीं हैं. Jesus said in Mark chapter 10 verse 46. यीशु ने कहा मार्कोस की किताब, Jesus said, like, you know, the Son of Man did not come to be served, but to serve.
परमेश्वर का जो पुत्र है वो सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है। Mark chapter 10, verse 46. मरकुस का किताब 10वां अध्याय और 46 नंबर का वचन। Son of Man 45 did not come to be served, but to serve. मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो अपनी सेवा टहल करे। Okay. ठीक है, So think about this. थोड़ा सोच कर देखें। Jesus said, यीशु ने कहा, I don't want people to serve me. I want to serve people. उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरी सेवा करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूं। You see, ministry is all about serving people. तो सेवकाई कैसी होती है? सिर्फ जो है लोगों की सेवा करने के लिए होता है। Government is all about serving people. तो सरकार क्या है? लोगों की सेवा करने के It's लिए, all about thinking about the welfare of the people. और लोगों की कैसे बढ़ाई करे, उनको कैसा बढ़ाई करके उसके बारे में ही वो सोचना चाहिए। So today I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज the God's children परमेश्वर के बच्चे होने के नाते should become a part of this government. और ये सरकार के भाग होना चाहिए। You may be in politics. आप हो सकता है राजनीति में, You may become a very big government officials, या जो है सरकार के बहुत बड़े कर्मचारी ऑफिशियल हो सकते हो, and you can be a part of it, and you can serve people with full of integrity. तो उसके आप भाग रह सकते हो और उसमें कार्य करके आप पूरी तरह से इंटीग्रिटी में जी सकते हो, Integrity, no, unmaya. उनमें, सच्चाई में। So I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want young people to think about being in a very big powerful positions. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे नवयुवक लोग जो है सरकार में ऑफिस कुछ भी जो है एक बड़े इंसान, बहुत सामर्थ्यशाली इंसान बने उस भाग में, Being a government officials. और सरकारी काम में जो है एक ऑफिसर बने। Okay. I want you to aspire for those things. तो मैं चाहता हूँ कि उसमें आप कार्य करें, एक अच्छे அதுக்காக வாஞ்சிங்கன்னு சொல்றேன். मैं चाहता हूँ कि उसके लिए आप चाहत रखें। You should become a very big government official. आप सबसे बड़े जो है सरकारी अफसर बनना चाहिए, Maybe directly be in politics. या हो सकता है सीधी तौर से राजनीति में आप जाए। You should not go there and again do the same politics. आप वहां पे जाके उसके भाग बन के जो है वापस से वही जो है राजनीति का काम ना करें। You should become a powerful politician wherein you will be an example for others to serve people. तो आप ऐसे सामर्थ्यशाली राजनेता बनना चाहिए कि आप जो है You should be an example. उनके लिए, उनके सामने आप एक उदाहरण The बन के, politician க்கு நீங்க ஒரு example ஆ இருக்கணும். तो बाकी के राजनेता जो है उनके सामने एक उदाहरण बनना चाहिए। நல்ல உண்மையா politician எப்படி இருக்குறதுக்கு ஒரு example இருக்கணும். एक सच्चाई वाला एक राजनेता कैसा होता है करके आप उनके सामने एक उदाहरण बन के जीना And चाहिए, you have to serve people. और लोगों की सेवा करनी चाहिए। You understand? आपको समझ में आ You रहा have to be an example and you have to serve people. है? आप एक उदाहरण बन के लोगों की सेवा करनी चाहिए। Think about being an IPS officer. जरा सोच कर देखिए आईपीएस ऑफिसर के बारे में। Have you ever watched any interview of an IPS? क्या आप कभी भी आईपीएस का जो इंटरव्यू होता है कभी आपने देखा है क्या? இல்ல IPS காக interview, IPS people ஓட interview. आईपीएस के जो लोग होते हैं उनका इंटरव्यू आपने देखा है क्या? You listen to some of those people. तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में आप सुने, You listen to those people's interview. और उनके इंटरव्यू को आप सुने। IPS officers, आईपीएस ऑफिसर्स के big इंटरव्यू, police officers. बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के इंटरव्यू सुने। It's amazing बहुत अद्भुत है the way they think, जिस तरीके से वो सोचते हैं, the kind of courage they have. उनके पास जो हिम्मत है उसके बारे में। Commissioner, superintendent of police. कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, They're so powerful. वो बहुत सामर्थ्यशाली इंसान। And I watched recently two of those people's interview. तो हाल ही दिनों में ऐसे दो लोगों के इंटरव्यू मैंने देखा, They are man of integrity और वो सच्चाई वाले इंसान है, and they are so genuine. और वो सच्चाई वाले इंसान, They want to protect people. वो लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। He's saying, as a police, it's my job to protect my people. पुलिस होने के नाते मेरा काम है कि मैं लोगों को सुरक्षित करूं। I listened to two commissioner and big police officials interview.
तो मैंने 2 कमिश्नर और बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है उनके इंटरव्यू को मैंने सुना। And one person was Tamil, एक व्यक्ति थे वो तमिल थे and he was very big police official in Mumbai और मुंबई में सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर थे वो 15-20 years before. 15-20 साल पहले। And whatever the assignment they gave him, he finished it everything. जो कुछ काम उनके ऊपर सौंपा जाता था वो पूरी तरह से वो समाप्त करते थे। The recent Darbar movie was inspired by his real story. दरबार का जो पिक्चर है ना वो पिक्चर इनकी कहानी के आधारित ही वो लिखा गया था। Huh? I was listening to his interview. तो उनका इंटरव्यू को मैं सुन रहा I था saw his heart to serve the people and protect the people. तो उनके हृदय को मैंने देखा कि लोगों के ऊपर जो है कितना दिलचस्प रखते हैं, कितना वो जो है सुरक्षित रखते हैं लोगों के ऊपर। I saw another person's interview in Tamil Nadu. तो और एक व्यक्ति का जो इंटरव्यू जो तमिलनाडु में से ही है उनका भी मैंने इंटरव्यू He सुना। was a very big police official. वो पुलिस ऑफिसर थे बहुत बड़े। So the person, those who are interviewing that person, तो जो लोग जो है उनको इंटरव्यू कर रहे थे they said that, sir, all that rowdies and underworld, they are afraid of you. तो उन्होंने कहा सर सारे राउडी जो अंडरवर्ल्ड जो लोग हैं वो लोग सभी लोग आपसे डरते हैं। He said, yeah, only this underworld rowdies are afraid. People are not afraid, right? तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ वो राउडीज वो अंडरवर्ल्ड जो लोग हैं वो लोग डरते हैं ना, लोग तो नहीं डरते ना। Huh? Think about this. जरा सोच कर He's देखो। saying, I'm there to serve people. तो वो कह रहे थे कि मैं लोगों को जो है सेवा करने के लिए हूँ And they were risking their life. और अपने जो है जीवन का बड़ा ही रिस्क ले रहे थे वो। In that interview, they asked one question, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने एक प्रश्न पूछा which I was expecting. और ये मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा So था। they were asking, okay, they're saying that police means they will get lot of bribe. तो वो लोग पूछ रहे थे कि हाँ पुलिस का मतलब ये है कि हमको बहुत सारा जो है ब्राइब मिलता है And the big other politician will put a pressure on them. और ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके ऊपर बहुत दबाव डालते हैं And you have to bow down to और politicians. जो है राजनीति लोग जो है उनके सामने झुकना होता है। So what do you say about it? तो उसके बारे में आप क्या कहते हो? The police said, तो पुलिस का जवाब ऐसा हुआ he said, don't get influenced by what you see in cinema. जो सिनेमा देखते हो उसके ऊपर से आप प्रभाव ना हो। What you see in cinema and real life is both are different. जो आप हकीकत में जो देखते हो और पिक्चर में जो देखते हो वो बहुत दोनों में बहुत अलगाव है। Not every big officer is after bribe. देखो हर एक जो ऑफिसर होते हैं वो Area रिश्वत, officer. जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो हर एक ऑफिसर जो होते हैं वो लोग रिश्वत के पीछे नहीं होते हैं। And don't think that, they will be bowed down to a political pressure. और ये भी मत सोचना पॉलिटिकल यानी कि राजनीति के जो दबाव के ऊपर वो लोग नहीं जीते हैं। இல்ல பொலிட்டிக்கல் பிரஷருக்கு அவங்க குனிஞ்சிடுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. आप ये ना सोचे कि वो लोग जो है राजनीति का जो दबाव हो उसके ऊपर उसके अनुसार जो है वो लोग झुक जाते होंगे। No. नहीं, He said, उन्होंने कहा he told that I never bow down to any kind of pressure. उन्होंने कहा कि मैं कोई भी प्रेशर में जो है मैं किसी के सामने नहीं झुका। He told this, the police officer told that interviewer. तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसको ये पुलिस ऑफिसर जो है उसको जवाब दे रहे थे When you become a big police officer, जब एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनते हो if you determined, अगर आपने सोच लिया I will only do what is right, मैं सिर्फ यही जो सच्चाई है जो सही है वही करूंगा, I will never bow down to anyone. मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। If you are determined, अगर आपने मन में ठान लिया है and initially maybe some big officials will try to influence you. हाँ शुरुआत के दौर में बड़े बड़े ऑफिसर और राजनेता लोग आपके ऊपर दबाव डालेंगे, கொஞ்சம் உன் மேல pressure போடுவாங்க. आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव डालेंगे। நீ bow down பண்ண மாட்டேன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா अगर उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये किसी के सामने झुकता नहीं है உன்கிட்ட மோத மாட்டாங்க. तो आपका सामना नहीं करेंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं, அவங்களுக்கு தெரியும் உன்கிட்ட எந்த வேலையும் ஆகாது. क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई तेरे से वो काम सब नहीं होने वाला है। உன்கிட்ட எல்லாம் போனா ரைட்டா இருந்தா தான் போக முடியும், இல்லனா போக முடியாதுன்னு பெரிய பெரிய பொலிட்டிशियंसலாம் தெரிஞ்சிடும்। पुलिस बड़े बड़े जो राजनीति जो होते हैं वो लोगों को पता चल जाता है भाई इसके पास अगर जाएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये सच्चाई से खरा हुआ इंसान है ये। You understand?
आपको समझ में So he आया? said, I never bow down to anyone. तो उसने कहा कि मैं किसी के सामने नहीं झुका, I will only do what is right. जो सही है मैं वही करता हूँ। I want people to live without fear. I want people to live peacefully. मैं चाहता हूँ कि लोग जो है बिना डरे और शांति में ही जिए। He encountered in Chennai around 15 big rowdies. उन्होंने बड़े बड़े जो है 15 जो राउडीज है उनका एनकाउंटर किया। Human rights people fought against him, it seems. ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनके विपरीत उन्होंने लड़ा। He told that I did not kill any human, I only killed animals. तो उन्होंने उन लोगों को ऐसा जवाब दिया, देखो मैंने इंसान को नहीं मारा बल्कि राक्षसों को मैंने मारा। Huh? I only kill animals. मैंने सिर्फ जो है जानवरों को मारा है। Understand? आपको समझ में आ रहा है? Because these people killed so many people, raped so many girls. क्योंकि ये जो लोगों को उन्होंने मार डाला है ना, वो सारे लोग, कितने सारे लोगों को मारा है और कितने सारे लड़कियों का बलात्कार किया He's है। saying if I allow him, he will continue to kill more people. तो उन्होंने कहा कि अगर मैं छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ऐसे ही लगातार ये लोग लोगों को मार डालेंगे और जो है बलात्कार करते रहेंगे। So there are good big police officers. तो ऐसा है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर भी है, There are big IPS officers. बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स भी है। You be in a big powerful position. तो आप भी एक जो है बड़े ही सामर्थ्यशाली एक स्तर पर है, Huh? And you can able to serve people, protect people. और फिर आप भी लोगों की सेवा कर सकते, लोगों को सुरक्षा रख कर सकते हो। Government is all about serving people. सरकार क्या है? सरकार जो है लोगों की सेवा करने के लिए The है। people who you read in the New Old Testament, अगर आप पुराने करार में आप पढ़ते हो तो all the people who are as a man of God, they are all government officials. जो परमेश्वर के जन है वो सारे जो लोग है ना, वो जो है सरकारी काम का कर्मचारी लोग हैं। Joseph, यूसुफ, what do you think? Joseph was a pastor? क्या आपको क्या लगता है कि यूसुफ जो है पास्टर थे? He was running a church? क्या वो कलीसिया चलाते थे? No. नहीं। Joseph was a prime minister. यूसुफ जो है प्राइम मिनिस्टर थे। As a child of God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते he was a prime minister. वो प्राइम मिनिस्टर थे And he was, there and serving people. और वो वहां पे थे और लोगों की सेवा करते थे He has been a blessing to people. और लोगों के लिए आशीर्वादित ठहरे वो। Who is Joshua? यूसुफ, जोशुआ कौन थे? Joshua was running a church, जोशुआ क्या कलीसिया चलाते थे? going everywhere preaching and doing an evangelistic meeting. तो वहां जाते हैं, सब लोगों के पास जाके प्रचार करते थे और सुसमाचार प्रचारक थे वो। No, Joshua was a military personnel. और वो वैसा मीटिंग चलाते थे क्या? नहीं, वो जो है वो सेना के व्यक्ति थे। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Joshua was a military commander. और वो जो है जोशुआ जो थे मिलिट्री के सेनापति थे And he was a godly man. और वो परमेश्वर के जन भी थे He was a man of the word, man of prayer. और वो है परमेश्वर का ஜெபிக்கிற மனுஷன், ஆண்டோட வார்த்தையை தெரிஞ்சு வச்சிருந்த மனுஷன். वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति और परमेश्वर के वचन को जानने वाले व्यक्ति थे वो Joshua, जोशुआ। not a full-time pastor. वो पूरी तरह से पास्टर नहीं थे, He was in military, but he was a godly man. वो सेना में थे लेकिन वो परमेश्वर के जन भी थे। Nehemiah was a steward for the king. और नेहमिया जो है वो राजा की सेवा करने वाले थे And he was fasting and praying. और वो जो है उपवास करके प्रार्थना करते थे, Not for his promotion. उनके प्रमोशन के लिए He नहीं, was fasting and praying for his nation. वो राष्ट्र के लिए उपवास और प्रार्थना करते थे। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा हम जो बोल रहे हैं? Think about this. जरा सोच कर देखिए। He was fasting and praying for the nation. वो उपवास करके प्रार्थना करते उनके राष्ट्र के लिए। God was using all these people who are in governments. जो भी सरकार के काम में थे वो सब लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे थे। Today, those who are in government, आज जो है जो भी सरकारी काम में है, they'll think, okay, I'm not in ministry. तो वो लोग सोचेंगे हाँ हम तो सेवकाई में नहीं हैं, I'm not like Anil pastor. हम तो अनिल पास्टर के जैसे नहीं हैं, So I don't need to pray that much. तो मुझे उतना प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। All my job is to go to church on Sunday मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं बस संडे कलीसिया जाऊं, and I have to pray मुझे प्रार्थना करनी है and give tithes to pastor. और पास्टर को जो है दशमांश देना है, That's all. बस उतना ही। They think. वैसे ही सोचते हैं।
But you know what? लेकिन आपको पता है, I am doing ministry in the four walls, देखो मैं इस 4 दीवारों के बीच में सेवकाई कर रहा हूँ, and you are doing ministry in the outside. लेकिन आप सेवकाई बाहर कर रहे हो। Last week I told you, मैंने आपको गए सप्ताह मैंने बताया था, business is also ministry. जो व्यवसाय है वो भी एक सेवकाई है। You understand? आपको समझ में It's आया? not that you will go in business, earn money, and support the ministry. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बाहर जाके व्यवसाय करे, पैसा कमाए और जो है मिनिस्ट्री को, सेवकाई को जो है मदद करे। Your government job, your business, and everything, you're representing there as an ambassador of Christ. तो ये सरकारी काम, ये सेवकाई, आप क्या दर्शाते हो? आप जो है परमेश्वर के प्रतिनिधि को जो है राजदूत को जो है दर्शाते हो। You're representing there as an ambassador. और आप वहाँ पे क्या करते हो? जैसे एक राजदूत को आप जो है प्रतिनिधि करते हो। You're there to establish God's kingdom in that place. आप वहाँ पे इसलिए हो कि परमेश्वर के राज्य को वहाँ पर बनाएं। If you're a government officer, अगर आप सरकारी अफसर हो तो, if you're a police officer, अगर आप पुलिस ऑफिसर हो तो, people should know that God is with you. लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी ओर है। People should know that you are a blessing. लोगों को पता होना चाहिए कि आप आशीषित इंसान हो। So I want you to aspire for government positions. मैं चाहता हूँ कि आप लोग चाहत रखें वो जो स्तर में, यानी कि सरकारी स्तर पर जाने के लिए। I know there are a lot of people in the past they like government job. हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले सब जो है कुछ लोग हैं उनको सरकारी काम बहुत बहुत पसंद है। You know why? पता है क्यों? Like it's a fixed job क्योंकि वो हमेशा के लिए रहता है वो काम, and there will be good salary और अच्छी पगार होती है, and hardly anybody will monitor you. और बहुत कम लोग जो है आप पे नजर रखेंगे। Government job, whether you do much work or not, anyway you will get your salary. सरकारी काम ऐसा होता है, आप काम करो, ज्यादा काम करो या ना भी करो, कोई जो है जो आप पे नजर नहीं रखेगा, या आपको जो है बराबर पगार मिलता ही रहेगा। And you'll have a pension. और आपको जो है महीना महीना पेंशन मिल जाएगा। And if you are in government job, anybody will give you a girl. तो अगर आप सरकारी काम में हो तो कोई भी आपको लड़की देगी। இதுக்காக தான் நிறைய பேர் government job வேணும்னு. इसके लिए ही बहुत ज्यादातर लोग जो है सरकारी काम चाहिए करके बोलते हैं। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? government jobல இருந்தா தான் பொண்ணு கொடுப்பான். सरकारी काम में रहेंगे तभी लड़की देंगे। It's a secure job. वो जो है सुरक्षित काम है, वो Pension we will get. पेंशन मिलेगा। Think about this. जरा सोच कर देखें। You have to go to government job to serve people and to establish His kingdom there. आपको सरकारी अफसर या सरकारी काम में जाना है, वहां पे जाके एक उदाहरण बन के और परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए वहां होना चाहिए। You have to go there to serve people. और लोगों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। You have to go there and serve people. वहां जाना है और लोगों की सेवा करनी है। So listen to this. तो इस बात को सुने। You should not aspire government job so that I'll get a good salary and all those benefits. तो आपको जो है सरकारी जॉब के लिए ऐसे चाहत नहीं होना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा, अच्छे काम मिलेंगे, मतलब अच्छा पगार मिलेगा, इस वजह से नहीं। I'll go to government job. हाँ, मैं सरकारी काम पे जाऊंगा I'll be the man of integrity. और जो मैं सच्चाई वाला इंसान बन के I रहूंगा, will do my job best. और मेरा काम जो है वो बहुत उत्तम तौर से करूंगा, I will serve people. और मैं लोगों की सेवा करूंगा, I will solve people's problems. और लोगों की समस्याओं का मैं हल करूंगा। You should think in that way. और इस तरीके से आपको सोचना है। You should think about going into politics. और आपको राजनीति में जाने के लिए सोचना है। You should become a good politician. और एक अच्छा राजनेता आपको बननी चाहिए। Previously there were good politicians. पहले जो है अच्छे राजनेता हुआ करते थे। I want a young and good educated people with full of character. They should go to politics. मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से जोश पूर्वक नवयुवक लोग जो है अच्छे मानसिकता, अच्छे स्वभाव के लोग राजनेता में जानी चाहिए। Government officials. और जो है सरकार अफसर। I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, You can take this mountain, the government.
तो इस सरकार को जो पहाड़ है उसे लेना चाहिए आप either by directly involving in it, आप सीधे तौर पे उसमें इन्वॉल्व होकर or sometime you can take that mountain by interceding for that mountain. या आप ऐसा भी ले सकते हो कि वो जो पहाड़ है उसके लिए आप मध्यस्थी करके First and in the government mountain புடிக்கணும்னு எனக்கு இஷ்டம். पास्टर ये जो एक गवर्नमेंट का जो पहाड़ है उसे पकड़ने में मेरा दिलचस्प है ஆனா இப்ப எனக்கு வயசாயிடுச்சு. लेकिन- I'm already old. देखो मेरा जो है पहले से ही उम्र हो चुका है Now how I'm going to do that? तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ At least you can intercede now for the government. लेकिन कम से कम अभी जो है आप सरकार के लिए मदद कर सकते हो Particularly for government, for one thing that you can intercede day and night. तो खास करके सरकार के लिए एक चीज यानी सरकार के लिए कम से कम रोज यानी कि दिन रात उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो You can shape this nation, you can shape this government by your prayer. आप जो है इस राष्ट्र को इस सरकार को आपके प्रार्थना के अनुसार आप बना सकते हो You understand? आपको समझ में आ रहा है So you can intercede for the government. तो सरकार के लिए आप मध्यस्थी कर You सकते can हो intercede for the politics. और जो है राजनेता लोग जो है उनके लिए आप जो है मध्यस्थी कर You सकते can हो specifically intercede for every government officials. खास करके जो है हर एक सरकारी जो अफसर जो होते हैं उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो They should serve people. वो क्या है पता है आप वो जो लोग है ना लोगों की सेवा करनी So they चाहिए are in that position to serve people. तो वो स्तर पे है कि वो लोगों की सेवा करें Either you go to that position to serve people, या तो फिर आप ऐसा करो कि वो स्तर पर आप जाए ताकि आप लोगों की सेवा करें or at least you pray that those who are in that position will serve people. या तो फिर कम से कम आप प्रार्थना करें जो लोग उस स्तर पर पहले से है So in the same way, वैसे ही you have to go to every sphere of influence. तो हर एक पहाड़ जो है स्पीयर है हर एक पहाड़ के प्रभाव में आपको जाना चाहिए I want some of you to go to arts and entertainment, मैं चाहता हूँ कि कला और मनोरंजन के स्तर पर पहाड़ पर जाएं where you can go there and influence और वहां जाके आप लोगों के ऊपर प्रभाव डालें in a positive way, और जो है सक्रिय मार्ग से where people can be blessed, वहां जहाँ पे जो है लोग आशीर्वादित हो where people can be served. और वहां पे जहाँ पे जो लोग जो है लोगों की सेवा कर पाए You understand? आपको समझ में आ रहा है Sports, जो है खेल education, शिक्षा every sphere of influence, हर एक पहाड़ यानी कि हर एक तीर जहाँ पे हमें प्रभाव ला सके business. व्यवसाय My God, when you become a businessman which full of ego, अगर आप एक व्यापार या बिजनेसमैन बन जाते हो पूरी तरह से अहंकार से भरे हुए इंसान से all you want is, destroy everyone and you want to become a big businessman. तो कैसा हो जाता है कि पूरी तरह से आपको सभी का नाश करना है और आपको जो है सबसे महान या सबसे पहला आपको होना है In order for you to become the number one top businessman, you want to destroy everyone in the down. आपको नंबर 1 होना है इस वजह से जो भी व्यवसाय में उसे आपको नीचे गिराना है या तो उनका नाश करना होता है We don't want to be that kind of businessman. लेकिन हमें We don't want to be that kind of businessman. तो वैसा किस्म का व्यापारी हमें नहीं बननी है We want to be a businessman हमें व्यापारी इंसान बनना है where we can bring out all our potential. हमें पूरा हमारी जो क्षमता है उसे बाहर We are निकालना not है in competition with anyone. हम किसी के साथ में कंपटीशन में नहीं We are है not destroying हम everyone. किसी को भी जो है नाश नहीं कर We रहे are just हैं bringing our full potential हमारा पूरा जो क्षमता है उसे बाहर निकालते in a हैं honest way, उस सच्चाई से and we are so much blessed. हम इतने आशीषित है And using that blessing, we are going to share to many people. और वो आशीष को रख के वो सारे लोगों को हम बांटेंगे You understand? आपको समझ में आ रहा है Okay, with this we'll close and we'll continue next week. तो इसे हम समाप्त करेंगे और अगले सप्ताह हम जो है जारी करेंगे Let's pray now. आइए हम प्रार्थना करें Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद पिता Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Father. धन्यवाद 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 पिता Father, in the name of Jesus, Lord, we come before you. पिता यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं Thank you for my wonderful brothers and sisters. धन्यवाद पिता परमेश्वर एक अद्भुत बहन और भाइयों के लिए I speak a blessing upon everyone. हर एक लोगों के ऊपर आशीष को बोलता हूँ I pray for peace in their life. उनके जीवन में शांति को बोलता I हूँ pray for joy.
No sound. Jesus' name. यीशु के नाम से I rebuke every kind of fear. हर एक किस्म के डर को मैं धमकाता हूँ। Spirit of fear, I rebuke in Jesus' डर name. की आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं धमकाता हूँ। I declare peace. मैं शांति घोषणा करता हूँ। Father, I pray for provisions. प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके रोटी को पूरा करे। In the name of Jesus, यीशु के नाम से every needs has to be met सारी जरूरत पूरा हो in a जाए supernatural way. अलौकिक तौर पर। Father, I release hope into our hearts. मैं हर एक के हृदय में आशा को जो है मैं बोलता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम से। Let there be hope in Jesus' name. इनके जीवन में आशा होने दो In Jesus' name, of यीशु God. के नाम से पिता। Lord, help us to expand your kingdom. परमेश्वर हमें मदद करे ताकि आपके राज्य को हम जो है फैलाए In Jesus' name. यीशु के नाम से। It's full of love and compassion. पूरी तरह से प्रेम और जो है चाहत से, Not religiously, O Father, धर्म के तौर पर नहीं पर but with पिता, an unconditional love. लेकिन जो असीमाहित प्रेम से, A genuine love for people. एक बेशर्त और सच्चाई वाले प्रेम से, Genuine care for people. एक सच्चाई वाले जो है केयर से In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Right now, Father, we pray for government officials. परमेश्वर इस वक्त जो है हम जो सरकारी अफसर है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। We speak a blessing upon everyone. हर एक लोगों के ऊपर आशीष बोलते हैं। Wash their minds. उनके मनों को धोए, Let them understand their purpose. उनको समझ में आए कि उनका उद्देश्य क्या है। They are there to serve people. वो लोग क्यों है वहां पर? क्योंकि लोगों की सेवा करने के लिए है। In Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से। They are there to serve people. वो वहां पे इसलिए है कि लोगों की सेवा करे। Change their hearts, O Father. उनके हृदय को बदले In Jesus' name. यीशु के नाम से। Let them serve people. होने दो कि वो लोगों की सेवा Let करे, them care for people. होने दो कि लोगों को केयर करे, Let them solve people's problems. और होने दो कि वो लोगों की समस्या का हल करे। Father, I pray, Lord, you will raise powerful government officials from this और church प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप बड़े ही सामर्थ्यशाली लोगों को हमारे चर्च से who उभारोगे will expand your kingdom, और आपके राज्य को फैलाएं, who will serve people with integrity. जो आपको जो है लोगों को जो है सच्चाई से सेवा करे In Jesus' name. यीशु के नाम से। Thank you, Lord, for wonderful brothers and sisters. धन्यवाद पिता परमेश्वर हर एक अद्भुत भाई और बहनों Thank के you for the लिए, love which we have for each other. और एक दूसरे के ऊपर जो प्रेम है उसके लिए धन्यवाद देते I हैं। pray, Lord, let it grow in Jesus' मैं name. प्रार्थना करता हूँ होने दे कि वो बढ़े और यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपका आशीष Just दे। before you start saying praise the Lord, everyone, please listen to me. प्रेज द शुरू करने से पहले, सबको प्रेज द बोलने से पहले थोड़ा देर मुझे सुने। Tomorrow we have our प्रेयर tomorrow we have our seminar. कल हमारा सेमिनार है। Okay. So once again, I just want to give you an opportunity. मैं एक बार फिर से आपको अवसर देना चाहता हूँ। So those who want in the evening or morning, just discuss with yourself in the Faith Fellowship group and tell me. तो आप जो है लोगों के साथ में जो है डिस्कशंस करें फेथ फेलोशिप ग्रुप में। You tell me what time I can keep. तो आप मुझे बताएं कि कौन सा समय मैं रख सकता हूँ। சிலர் கேக்குறாங்க ஏன் பாஸ்டர் காலையில வைக்கல. कुछ लोग पूछते हैं कि पास्टर आपने सुबह नहीं रखा। So சாயங்காலம் வச்சா சிலருக்கு சாயங்காலம் வச்சா நல்லா இருக்கும். कुछ लोगों को शाम में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। So I don't have problem with the time. देखो मुझे कोई समस्या नहीं हो टाइम से सर। So you people discuss and finalize it. आप लोग ही बात कर लो और जो है जो फाइनलाइज कर लो। Discuss in FFC group आप एफएफसी ग्रुप में निर्णय लें, and डिस्कशंस करें finalize it और बाद में जो है फाइनलाइज करें before today evening. आज शाम से पहले। So tonight I'll announce the exact time and everything. फिर आज रात तक जो है टाइम वो सारी बातें जो है मैं बोल सकता हूँ। காலையில வச்சா சிலருக்கு ப்ராப்ளம், சாயங்காலம் வச்சா சிலருக்கு ப்ராப்ளம். सुबह रखूंगा कुछ लोगों को समस्या है, शाम में रखूंगा तो फिर कुछ लोगों को और समस्या भी है। So we discuss in the FFC group आप एफएफसी ग्रुप में बातें करें, and we'll finalize it. उसके बाद में हम निर्णय लेंगे। Okay. ठीक है। And whoever wants to participate in that meeting, just register your names. तो जो कोई इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपने नाम को रजिस्टर करें। And one more time I want to remind you, call and pray for Geeta sister. फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग गीता सिस्टर को जो है कॉल करें और उनके लिए प्रार्थना Keep in करें touch with Shubhangi sister. और जो है लगातार जो है शुभांगी सिस्टर के साथ में बने रहें।
pray earnestly that this kind of thing should not happen. और जो है आप सच्चाई से प्रार्थना करें कि ऐसी भी चीजें ना हो. Okay. ठीक है. Okay. God bless you. Love you so much. परमेश्वर आपको आशीष दे और हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं. ट्रक से सब ट्रक से है 50 हो गया ना बराबर है ना भी ट्रक से है सब 40 और चाहिए ना तुमको चाची परिवार सैम प्रेज द लॉर्ड बोल रहे. प्रेज लॉर्ड पास्टर कौन बोले नहीं मालूम मेरे को भी. प्रेज द लॉर्ड रीटा सिस्टर. क्या गड़बड़ चालू था आज? प्रेज लॉर्ड घाट के ऊपर से प्रेज लॉर्ड घाट के ऊपर से प्रेज द लॉर्ड नितिन पावले ब्रदर, मोहित ब्रदर. सबका नाम मालूम है, हम लोग का नाम मालूम नहीं. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. सिस्टर आपका नाम है ना, लिख के डालो ना. खाली मेरे को उधर विकास घोलप लिख के आ रहा है. विकास गोलप. हाँ, आपका नाम सिस्टर. क्या सिस्टर, मैं कब से बोल रही कांता घाट के ऊपर के. हाँ घाट के ऊपर से वही कांसा क्या. हाँ कांता सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड मैं तो वही तो बोल रही. अच्छा अच्छा सॉरी सिस्टर, सुनी नहीं मैं. समझ नहीं आता कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है. मैं रोज करती हूँ संडे के लिए, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है. नहीं मैं आपको हमेशा देखती गए, अब तभी मैं बोली. अच्छा कैसे सिस्टर फिर. प्रेज द लॉर्ड रीटा सिस्टर. गड़बड़ चालू था फोटो. ठीक है बाद में बात करते हैं. रोजी सिस्टर प्रेज द लॉर्ड. अनुज प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, everyone. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. प्रेज द लॉर्ड सबको. प्रेज द लॉर्ड अपा. पप्पा बात करना है. लीव कर दो. विकास गोलप. सब फिर कैसे है, ठीक है ना. सब ठीक है. कुछ भी रहेगा तो एक दूसरे को कॉल करो. हाँ हम सब एक परिवार है ना. यस बराबर. हाँ सिर्फ प्रेज द लॉर्ड नहीं. हाँ सब ठीक है, सब ठीक है. सब ठीक है ना. अच्छा मैं वही सोची, कोई दिखता नहीं अपने चर्च का, कोई नहीं, सब अपने अपने घर पे है. वही ना, इतना कंटाळा आता है ना ऐसा घर में बैठ के. ओके चलो बाय सबको. बाय.